किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां बारिश होगी, कहां तापमान कैसा रहेगा, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी। लेकिन शुरुआत मौसम खबर की करेंगे हम आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी है, नजर डालते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु पुडुचेरी पर, जहां पर कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज बारिश के आसार बताए गए हैं। साथ ही केरल की बात करें, जहां पर कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। केरल के मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर है। वहीं बात करते हैं अब आगे तटीय आंध्र प्रदेश की, जहां पर कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ने के अनुमान लगाए गए हैं। तटीय आंध्र प्रदेश के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। वहीं पंजाब की बात करें, जहां पर कहीं कहीं छाया रह सकता है बेहद घना कोहरा। कोहरे को लेकर यहां पर अलर्ट है पंजाब में। वहीं बात करें पश्चिमी राजस्थान की, जहां पर कहीं कहीं सुबह के समय बेहद घना कोहरा छाने के आसार बताए गए हैं। तो ये मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम अलर्ट की। आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम को लेकर क्या कुछ अलर्ट रहने वाला है, कहां सावधान रहने की जरूरत है, कहां चेतावनी जारी की गई है, इसके जरिए भारत के नक्शे के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अलग अलग राज्यों को देख रहे हैं आप, अलग अलग रंगों से दर्शाया गया कि जान लेते हैं क्या कुछ अलर्ट आज मौसम के हिसाब से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नजर बनाए रखने वाले क्षेत्रों की। पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, यहां पर घना कोहरा छाए रहने की आशंका बताई गई है, तो यहां पर आपको नजर बना के रखनी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, यहां पर भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई गई है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल की बात करते हैं तो तेज हवाओं के चलने के साथ साथ बौछारें पड़ सकती हैं, ऐसी अलर्ट यहां बताया गया है। बात करें मौसम पूर्वानुमान की, आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। आप देख रहे हैं कहीं कहीं बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात के लेकर संभावना जारी की गई है। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यहां पर कोई बरसात की फिलहाल संभावना नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। फिलहाल हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर को लेकर यहां पर बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, जिसमें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर फिलहाल कोई बरसात को लेकर संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार पर नजर डालते हैं, अनेक स्थानों पर बारिश को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। वहीं पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरला, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें कहीं कहीं बारिश है। बीते उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप की बात करें, तेलंगाना की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। मध्य भारत की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, कोई बरसात के संकेत नहीं है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में भी कोई बरसात के संकेत नहीं है। गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, दमन और दीव, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ पर भी बरसात के फिलहाल कोई संकेत नहीं है। बात करें मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में कहां कहां बरसात दर्ज की गई है तो आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया रहा है, ऐसा देखा गया। वहीं पर पंजाब और चंडीगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों के अंदर घना कोहरा देखने को मिला है। वहीं बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात का माहौल देखने को मिला। तो मौसम की चाल में पिछले 24 घंटे में अरुणाचल प्रदेश का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला, जहाँ पर कुछ हिस्सों के अंदर बरसात का माहौल देखने को मिला। दक्षिण भारत की बात करें, सबसे पहले लक्षद्वीप को देखते हैं, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। केरल की बरसात दर्ज की गई है। तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। साथ ही अंडमान निकोबार आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। तो मौसम की चाल पिछले 24 घंटे के हिसाब से इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा, जहाँ पर बरसात का माहौल देखने को मिला है। इसके अलावा भी मौसम से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही। लेकिन उससे पहले यहाँ लेने होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं इस सेगमेंट में और बात करते हैं अपने देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति के बारे में। किस राज्य में अधिकतम तापमान का हाल कैसा रहा और न्यूनतम तापमान का हाल क्या रहा, जानने के लिए शुरुआत करते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जिसके अंदर लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो आप यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति देख रहे हैं 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर दर्ज की गई है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात की बात करें, अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज की गई है। वहीं बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज की गई। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें दक्षिण भारत की, जिसमें तेलंगाना, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल की बात करते हैं, अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अधिकतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज की गई है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के सबसे अधिक तापमान की। पश्चिमी राजस्थान के उतरलाई में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया 39.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान यहीं पर रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की न्यूनतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। तो इन तमाम राज्यों के अंदर इस प्रकार से न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिली। वहीं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और गुजरात की बात करें, न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज किया गया है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति की बात कर लेते हैं। न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। बात करें सबसे कम तापमान की, दिल्ली के रिज में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है 14.2 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान दिल्ली के रिज में दर्ज किया गया। इसके अलावा देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही, आइए इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो जाना हमने देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति के बारे में। आगे हम आपको बताएंगे कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें, अपनी फसलों के हिसाब से क्या सावधानियां बरतें। लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अपने अगले सेगमेंट के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे देश के तमाम राज्यों की वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में।
वायु गुणवत्ता कैसी रही, किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं और शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। गुणवत्ता सूचकांक 334 दर्ज किया गया, जो कि सबसे खराब की श्रेणी में वायु गुणवत्ता राजधानी दिल्ली की दर्ज की गई है। पुणे की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 141 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई। पुणे के साथ ही बात करें मुंबई की, गुणवत्ता सूचकांक 125 दर्ज किया गया। यहाँ की भी जो वायु रही वो संतोषजनक की श्रेणी में वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। कोलकाता की बात कर लेते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज किया गया, यानी कि अच्छे की श्रेणी में कोलकाता की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। लखनऊ की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 240 दर्ज किया गया है, यानी थोड़े से खराब की श्रेणी में लखनऊ की हवा वायु गुणवत्ता इसकी दर्ज की गई है। पटना की बात करें, यहाँ पर भी गुणवत्ता सूचकांक 217 दर्ज किया गया, यानी पटना में भी वायु गुणवत्ता थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं हैदराबाद की बात करें तो गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया, जो कि अच्छे की श्रेणी में हैदराबाद की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। अहमदाबाद की बात कर लें, गुणवत्ता सूचकांक 146 दर्ज किया गया, संतोषजनक की श्रेणी में वायु गुणवत्ता अहमदाबाद की दर्ज की गई है। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। तो बेंगलुरु की जो वायु गुणवत्ता रही वो भी अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। आगे बढ़ते हैं, पर्यटन पूर्वानुमान की बात करते हैं। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम की स्थिति का हाल क्या रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आने वाले 4 दिन बादल छाए रहेंगे। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई आपको दिखाई दे सकती है। अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के साथ 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। साथ ही चारों दिन बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में धूप खिलती हुई आपको नजर आ सकती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात कर लें, सोमवार को बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। मंगलवार को मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के आसार हैं। बुधवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। गुरुवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, फिर से बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें मनाली में 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। साथ ही सोमवार और गुरुवार को बारिश के संकेत हैं। उत्तराखंड के भीमताल की बात करें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21.4 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 6.4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना बताई जा रही है भीमताल में। साथ ही चारों दिन यहाँ पर धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें, सोमवार, मंगलवार घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई गई है। बुधवार को मौसम में परिवर्तन है, मौसम साफ होगा और तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। गुरुवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है कुरुक्षेत्र में। वहीं बात करते हैं सिक्किम के गंगटोक की। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं बरसात के संकेत गंगटोक के अंदर जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन चारों दिन यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बरसात के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं गंगटोक जाने वाले सैलानी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन की तापमान की स्थिति और मौसम का हाल देख रहे हैं आप। बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अधिकतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। न्यूनतम तापमान -1 से -2 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना तवांग के अंदर बताई गई है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। तो तवांग जाने वाले यात्री भी इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात कर लेते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर चित्रकूट के अंदर घना कोहरा छाए रहने की संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। चित्रकूट का मौसम और तापमान कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो अगर आप चित्रकूट जा रहे हैं तो इस प्रकार से तैयार रह सकते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति की बात कर लेते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार शुरुआत के जो 3 दिन हैं तिरुपति में, उसमें बारिश को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। और गुरुवार की अगर बात करें, मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। लेकिन शुरुआत के 3 दिन यहाँ पर बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। रुक करते हैं केरल के कोट्टायम का।
सोमवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं, आप देख पा रहे हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति जा सकती है। न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी के 3 दिन कोटायाम के अंदर बारिश के संकेत हैं, तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें, सोमवार, मंगलवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। बुधवार, गुरुवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। गरज चमक के साथ तेज बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ये हुई बात पर्यटन की और अपने देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर की बारे में हमने आपको जानकारी दी। आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब बात करेंगे अपने देश के किसानों की और उनकी फसलों के बारे में। इस समय किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें, क्या कुछ सावधानियां बरतनी आपको चाहिए मौसम के अनुरूप, इसको जानने के लिए रुक करते हैं अपने एआई एंकर कृष की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य गुजरात के किसान इस समय गेहूं के अलावा काबुली चना और धनिया की बुवाई करें। इसके अलावा यहां इस समय किसान आलू की रोपाई भी कर सकते हैं। मध्य गुजरात में ही इस मौसम में केले और अरहर में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं उत्तरी गुजरात के किसान इस समय सरसों की बुवाई का काम पूरा कर लें। इसके अलावा यहां चने की बुवाई जारी रखें, लेकिन बुवाई से पहले बीजों को उपचारित करें। उत्तरी गुजरात में ही 15 से 25 नवंबर के बीच गेहूं की बुवाई करें। इसके अलावा यहां इस समय जीरे की बुवाई करें और बुवाई के बाद उनमें हल्की सिंचाई करें। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय कम और लंबी अवधि वाली आलू की किस्मों की बुवाई करें। इसके अलावा यहां इस समय तैयार कपास की चुनाई और शरीफा की तुड़ाई करें। वहीं दक्षिणी गुजरात में इस समय धान की कटाई जारी रखें। कटी हुई फसल को धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद घाई और भंडारण करें। इसके साथ ही यहां इस समय गन्ने की रोपाई जारी रखें। इसके अलावा गन्ने के खेतों से खरपतवार साफ करें। दक्षिणी गुजरात में ही इस समय सेम, चना और मूंग की बुवाई जारी रखें, लेकिन बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें। इसके साथ ही यहां इस मौसम में टमाटर, बैंगन, मिर्च, परवल और कुंदरू की रोपाई करें। इसके अलावा दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय तैयार लोबिया और भिंडी की तुड़ाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसान भाई अपनी फसलों में क्या देख रेख कर सकते हैं, कैसे अच्छी उपज ले सकते हैं। इसको जानने के लिए रुख करते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र का। केरल के किसान भाई केले के पौधों को सहायता प्रदान करें तथा सब्जी के पांडालों को मजबूती बनाए रखें। ओडिशा के किसान भाई परिपक्व धान एवं मक्के की कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध होने पर सरसों, मूंग, उड़द, मूंगफली, तोरिया, कुल्थी, चना, सूरजमुखी, लोबिया, मटर एवं मसूर इत्यादि की बुआई का कार्य जारी रखा जा सकता है। बिहार में सरसों, मक्का तथा लहसुन की बुआई का कार्य किया जा सकता है। आलू की रोपाई करने की सलाह भी दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में धान तथा उड़द की परिपक्व फसलों की कटाई के कार्य शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। मक्का, सरसों तथा मटर की बुआई कार्य भी कर सकते हैं। आलू की रोपाई भी की जा सकती है। असम में पकी हुई मूंग तथा उड़द को तोड़ने का कार्य किया जा सकता है। रेपसीड, तोरिया, सरसों, बैगन, मूली, पालक, गाजर, नोलखोल तथा फ्रेंच बीन इत्यादि की बुआई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। आलू की रोपाई भी कर सकते हैं। मेघालय में लोबिया की कटाई तथा अदरक और हल्दी की खुदाई का कार्य करने हेतु समय अनुकूल है। पत्ता गोभी, फूल गोभी एवं बैगन के पौधों की रोपाई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में टमाटर तथा सेब के पके हुए फलों को तोड़ लें। गेहूं, चना, सरसों, लहसुन, प्याज इत्यादि की बुआई भी की जा सकती है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, नोलखोल, ब्रोकली इत्यादि की रोपाई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। शलजम एवं मूली की बुआई भी कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में परिपक्व बासमती धान की कटाई का कार्य किया जा सकता है। गेहूं, मटर, चना, मसूर, सरसों, जई तथा लहसुन इत्यादि की बुआई भी की जा सकती है। पालक
मेथी तथा धनिया की बुआई भी कर सकते हैं। आलू, नोलखोल, पत्ता गोभी, ब्रोकली इत्यादि की रुपाई भी की जा सकती है। राजस्थान के किसान भाई गेहूं, जौ, चना, जई, सरसों, तारामीर, गाजर, मूली तथा सौंफ इत्यादि की बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं आज की फसल के बारे में। आज की फसल में हम जानेंगे मेथी के बारे में। मेथी एक बहुत गुणकारी फसल है और किसान भाई इससे लाभ कमा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसकी खेती करते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मेथी की खेती करने वाले किसान भाई इन तमाम बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, आपको अच्छी फसल मिलेगी और आप मुनाफा भी कमा पाएंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर आप पहुँच जाएंगे और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को दोबारा से भी आप कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर भी देख सकते हैं और दोहरा भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। आप फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियां लेकर। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।